पुलिस के अनुसार 20 साल की जापानी महिला 8 फरवरी को जयपुर घूमने आई थी। वह जयपुर के जल्लूपुरा इलाके के गेस्ट हाउस में ठहरी थी। रविवार शाम वह जल महल घूमने निकली। एक युवक ने गाइड बनकर महिला से दोस्ती की। इसके बाद वह युवक उसे साइड सीन कराने के बहाने अपने साथ सुनसान स्थान पर ले गया और जयपुर से करीब 60 किलोमीटर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पीड़िता दूदू थाने में एक युवक के खिलाफ थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की टीमें फरार युवक की तलाश में जुटी हैं। वहीं जापानी युवती कल जयपुर आकर जिस गेस्ट हाउस में आकर रुकी, उसमें जल्लूपुरा पुलिस तफ्तीश कर रही है। जल्लूपुरा पुलिस और होटल के मैनेजर की माने तो महिला रविवार को दिन में 2 बजे से लगभग रूम नंबर 116 में आकर रुकी थी। थोड़ी देर रुकने के बाद ही महिला होटल से जाने से पहले जल महल और फिर वहां से आगरा में घूमने की कह कर निकली थी। लेकिन आज सुबह पीड़िता दूदू थाने में पहुंची तो मामले की जानकारी लेकर होटल से तफ्तीश की गई। दूदू पुलिस की जानकारी के अनुसार पीड़िता रविवार को जल महल की पॉल पर घूमने गई थी। वहां एक युवक मिला जो अपने आप को गाइड बता बाइक से युवती को घुमाने ले गया। दूदू के मोजमाबाद में ले जाकर जापानी युवती को नशीला पदार्थ खिला दिया। उसके बाद जापानी युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल दूदू थाना पुलिस वारदात की घटना स्थल पर जाकर तफ्तीश में जुटी है और आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम रवाना कर दी गई है। महिला कौन है, कब से आके रुकी है? जी हाँ, कल हमारे यहाँ सब 2 बजे करीब आई थी। आधा पौन घंटे रूम में रही, उसके बाद चली गई। मेरे से ये बोला था, मैंने रूम दिया था, उसने बोला था कि मुझे सुबह 6 बजे आगरा जाना है। तो हमने बोला चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तहकीकात की हमने बता दिया, हमारा सी फॉर्म वगैरह जो ऑनलाइन बेचते हैं। उसके बाद उसके आधा पौन घंटे बाद वो बगरू थाने से फ़ोन आया, साहब ऐसे एक महिला ठहरी हुई है एसपी साहब का, तो उसके साथ ऐसे बलात्कार हो चुका है और आप कौन बोल रहे हो? मैंने कहा हमारे ठहरी है, हमारे एंट्री है इसकी। और बोला कोई नशा वशा करा के इसको इस हालत में छोड़ गया। लड़की सेफ है। ये सारी इसका नाम क्या है और क्या? इसका नाम हरूका है। मैं आपको इसकी फ़ोटो को भी देता हूँ, मेरे पास इसके ऑनलाइन भेजी हुई है इसकी। हमारे जो आते हैं अंग्रेज़, उसको हम 24 घंटे में ऑनलाइन भेजना पड़ता है, तो मैं आपको फ़ोटो को भी देता हूँ, उसका फ़ोटो देता हूँ। ये जो बिहेवियर था वो किस तरह का लगा? कोई बिजनेसमैन है या कोई स्टडी का? नहीं साहब, हमारे तो एक कंपनी है हॉलैंड की booking.com, उसके थ्रू आई है। उससे बुकिंग होती है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ 2 बजे अराइवल था, हमने उसको चेक इन कर लिया। आधा पौन घंटे कमरा दे के उसको, आधा पौन घंटे कमरे, उसके बाद बगैर कुछ कहे वो चली गई बाहर। उसके बाद लौटी नहीं सर। पुलिस भी यहाँ गेस्ट हाउस आई थी, कुछ जांच की कुछ? हाँ, सुबह सब आई थी, वो फुटेज वगैरह सब तहकीकात कर रही थी, कैसे क्या है। तो हमने उनको सारी बातें बता दी है। तो पुलिस से हमें मालूम चला था वैसे से उसके साथ बलात्कार हो चुका है। और कहाँ से आई थी? वो जापानी महिला थी, सब जापान से आई थी, अकेली थी, सिंगल थी, हरूका करके नाम था। कुछ आपको ऐसा लगा कुछ संदिग्ध गतिविधि थी या बिल्कुल? नहीं, वो तो नॉर्मल थी, बच्ची सी थी साहब, 20-21 साल के अंदर थी। इस समय वो महिला कहाँ ये रुकी हुई है? चेकआउट कर लिया उसने? हमारा तो सुबह इंचार्ज साहब आए थे, तो उन्होंने बोला इसकी ताला खोलिए, तो हमने चाबी अरेंज करके उसको खोल दिया था। एक दूसरी महिला जापानी उसको हमने कमरे से बुला लिया था, उसने उनकी इंचार्ज साहब की मदद की है। हमारे यहाँ जापानी पर्यटक और भी ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने ये जापानी लोग डेली नोटबुक लिखते हैं, सुबह क्या खाया, रात को खाया क्या खाया, तो वो सब उसने उन्हें पढ़ा के सुना दिया। तो अभी भी यही रुकी हुई, चेकआउट नहीं किया? चेकआउट नहीं किया, हमने उनका ताला खोल लिया था दूसरी चाबी से, इंचार्ज साहब के कहने से। तो कल जाने के बाद महिला दोबारा यहाँ पर नहीं आई? नहीं आई नहीं साहब। जो ये जापानी महिला वाला जो केस है, अपने इलाके से किस तरह से संबंधित है मामला? क्या है प्रेमा फेसी जानकारी? अपने एरिया से तो ये संबंधित है कि भाई यहाँ पे जो महिला थी वो गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। स्टेबल्स गेस्ट हाउस है, उसमें रुकी हुई थी। कल आई थी 2 बजे के आसपास और 15 मिनट बाद वापस चली गई। इसके अलावा इनको होटल वालों को भी नहीं पता है और हमारे को तो सुबह जानकारी हुई जब ये पता चला कि भाई इस तरह से उसके साथ रेप हो गया। आइडेंटिटी की बात करें तो कौन है, नाम क्या है, उम्र क्या है, कहाँ से आई है, कब रह रही है? ये जापानी महिला है और कल ही आई थी वहाँ से, और दिल्ली से आई थी। अब अगर जांच की बात करें तो आपका थाना या आप उस जांच में किस तरह से सहयोग करेंगे दूदू थाने की? हम ये देखेंगे सीसीटीवी कैमरे में कि कौन आदमी कोई यहाँ से आया तो नहीं है, उसको लेके तो नहीं गया है। इस तरह के कोई जो लपके टाइप लोग रहते हैं उनके कहीं संपर्क में आ गई हुई और गलत हाथों में चली गई इस तरह से। जहाँ तक अभी जो जानकारी उसमें यही मालूम चल रहा है जैसे कि ये जल महल से कोई इसको लड़का लेके गया, जल महल से उसके साथ गई है वहाँ से। अभी तो अज्ञात ही है और कोशिश करें स्केच के आधार पर ढूंढ रहे हैं। किस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया है?
इस बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये तफ्तीश दूदू पुलिस कर रही है, मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। सर दूदू थाने से आपके पास क्या जानकारी आई है, क्या इन्वेस्टिगेशन मांगी तब आप रुके रहे? नहीं, हमारे को ये पता बताया कि भी ऐसे ऐसे एक महिला मिली है जो आपके यहाँ इलाके में रुकी थी कल। इस बारे में जानकारी की बताओ भी कब आई थी, क्या इस बारे में जानकारी की हमने, और फुटेज वगैरह देख रहे हैं, CCTV फुटेज वगैरह। मेरा सर वहाँ पर दुष्कर्म वाली बात आ रही है, ये इस संबंध में आप ग्रामीण पुलिस से ही बात करें, उनसे तो बता।